हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग 11th केमिस्ट्री टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट है, जिसका पार्ट 3 देखेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे आणविक भार मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, और हम लोग मोल के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछला क्लास में हम लोग मॉलिक्यूल्स पढ़े थे और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, होमोजीनियस मॉलिक्यूल और हेटेरोजीनियस मॉलिक्यूल। तो हम लोग देखते हैं, आज हम लोग को ऐसे हम ये सब फर्स्ट वीडियो में लिखवा दिए हैं, लेकिन आज हम लोग को सिर्फ वेट का काम है, मॉलिक्यूलर वेट का, और नीचे वाले को एटॉमिक नंबर कहते हैं। नीचे वाले को एटॉमिक नंबर और ऊपर वाले को एटॉमिक वेट कहते हैं। तो आज हम लोग को एटॉमिक नंबर का काम नहीं है, आज हम लोग को एटॉमिक वेट का काम है। तो हम लोग देखेंगे आज कि क्या हम लोग एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट में पढ़ते हैं। ऐसे लिखवाए होंगे 35.5 35 लिखवाएंगे, लेकिन आज लिखा है 35.5, क्योंकि पिछला क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल रहे थे, तो इसीलिए हम लोग 35 लेके चले थे। आज हम लोग 35.5 लेके चल रहे हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, हीलियम का परमाणु भार 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन के 35.5, आर्गन के 36, पोटेशियम के 39 और कैल्शियम के 40। हम लोग देख रहे हैं आणविक भार कहता है कि किसी एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार के योगफल को, किसी एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार के योगफल को आणविक भार कहते हैं। सभी परमाणु के परमाणु भार के योगफल को क्या कहते हैं? आणविक भार कहते हैं। तो हम लोग आणविक भार में अगर देखें, तो अगर सपोज करते हैं कि हम O2 का आणविक भार निकाल रहे हैं, O2 का क्या निकाल रहे हैं? आणविक भार निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। भार है, क्या है? भार है, इसीलिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 16। और ऑक्सीजन का संख्या 2, तो 16 दूना 32। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। जैसा कि बात किया जाए कि आप निकालिए N2 का, क्या चीज का? N2 का निकालिए। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। नाइट्रोजन का 14 होता है। और गुना नाइट्रोजन कितना है? 2, तो 14 दूनी 28। 14 दूनी क्या हो गया? 28। जैसा कि कोई बोल दे कि आप निकालिए क्लोरीन का Cl2, तो क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 और गुना 2, तो कितना हो जाएगा? 71। सीधा आंसर। जैसा कि कोई पूछ देता कि आप बताइए कि ओजोन का क्या? तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन कितना है? 3 है, तो 16 तिहाई 48। यही क्या हो गया? आंसर। हम लोग परमाणु द्रव्यमान को U यानी कि यूनिट या AMU से व्यक्त करते हैं। AMU या फिर कह सकते हैं ग्राम से व्यक्त करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि कोई इस प्रकार से पूछता कि बताइए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? एटॉमिक भार, एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक वेट। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है?
तो कार्बन का द्रव्यमान क्या होता है? कार्बन का क्या होता है? 12। कार्बन का क्या होता है? 12। और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। और दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 28। सिंपल। जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो नाइट्रोजन का क्या होता है? नाइट्रोजन का क्या होता है? 14। नाइट्रोजन का 14। और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तो 14 16 कितना हो जाएगा? 30। जैसे कि 17 में आप लोग सब पूछ देता है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO का ज्ञात करें। CaO का क्या करें? ज्ञात करें। तो ध्यान से आप लोग बना लेते, आप लोग एकदम आराम से बना लेते। Ca है तो Ca से क्या होता है? कैल्शियम होता है। Ca से क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम का क्या? 40। और ऑक्सीजन का क्या? 16। तो कितना हो जाएगा? 56। आप लोग जल्दी से बनाइए। MgO का बनाइए। तो MgO क्या हो जाएगा? बन गया होगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। सिंपल। जैसे कि कोई पूछ देता आप लोग से कि बताइए कि H2O का क्या होता है? तो H2O का क्या होता है? तो हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। हाइड्रोजन का 1 होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। और हाइड्रोजन का संख्या कितना? 2। हाइड्रोजन का संख्या कितना? 2। अब प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 16। 1 में 2 प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा? 18। यही कैसे हो गया? आंसर हो गया। जैसे कि कोई पूछता कि बताइए N2O का, N2O का जल्दी से आप लोग बनाइएगा। N2O का बताइए। तो N2O का क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का संख्या 2, अब प्लस क्या? ऑक्सीजन का 16। तो 14 दूनी 28, अब प्लस 16, तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। सिंपल। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप बताइए कि N2O का तो हो गया, आप बताइए CO2 का, CO2 का बताइए। CO2 का बताइए तो क्या होगा? कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 16, और 16 गुना 2, तो क्या जाएगा? क्या जाएगा? 12, 16 दूना 32, जोड़ने पर कितना जाता? 44। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताइए NO2 का, NO2 का, तो नाइट्रोजन का क्या? नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन के वो है 2 गो, तो क्या हो जाता? 14 प्लस 16 दूना 32, तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? 46 हो जाता। यही क्या होता? आंसर हो जाता। जैसे कि आप लोग से कोई पूछ देता कि बताइए SO2 का, SO2 का जल्दी से बनाइए, तो जल्दी से बनाइएगा। SO2 का, SO2 का बनाइए। तो SO2 का क्या होगा? 16 का अथी सल्फर का 32, आई 16 गुना 2, क्या होगा? 32 प्लस 16 दूना 2, 32 ना, तो 32 32 क्या होता? 64। जैसे कि कोई पूछ देता कि बताइए CaCO3 का, CaCO3 का बताइए। CaCO3 का तो बताइए कैल्शियम का क्या हो जाता? कैल्शियम का 40, कैल्शियम का 40 प्लस C से कार्बन, C से कार्बन, कार्बन का 12, कार्बन का 12, O से ऑक्सीजन 16 गुना क्या? 3, तो क्या आता? 40 प्लस 12 प्लस 16 तिहाई 48, जोड़ना पर कितना आता? 100, जोड़ने पर कितना आएगा? 100। जैसे कोई पूछ दिया कि बताइए आप कि MgCO3, तो मैग्नीशियम का 12,
कार्बन का मैग्नीशियम का 24, कार्बन का 12 और 16 गुना क्या आता 3 हो जाता। आप लोग से बन जाएगा। जैसे कि कोई पूछ लेता कि बताइए CH3OH, CH3OH, CH3OH क्या बताइए, तो क्या हो जाता, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का संख्या 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो क्या जाता 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। तो 3 1 4, 3 1 4, ये क्या हो जाता 20। अब 20 10 30 और 10 2 32, ये क्या हो जाता आंसर हो जाता। जैसे कोई क्वेश्चन पूछता कि बताइए कि CH3COOH, CH3COOH का बताइए, CH3COOH का बताइए। तो कार्बन का 12, कार्बन का क्या हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का 1 और कितना है 3, तो 1 गुना 3, फिर कार्बन है तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का 16, फिर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का 16, फिर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का 1, सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग से पूछा कि बताइए NaOH का, NaOH का बताइए। तो सोडियम, सोडियम का क्या होता है 23, सोडियम का 23 और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ने पर कितना आएगा 40, जोड़ने पर कितना आएगा 40। जैसे कि कोई कहा था कि बताइए Na2CO3, Na2CO3 का बताइए। तो Na2CO3, तो सोडियम का कितना होता है 23 और सोडियम कितना है 2, सोडियम का 23 होता है कितना 2, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 कितना है 3, क्या कर देंगे 23 गुना 46 प्लस 12 16 तिहाई 48, 2 50 10 60 40 106, यही कहा जाता आंसर हो जाता। एकदम सिंपल है, जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी बन जाएगा, बस आप लोगों को सिर्फ बनाना है, आप लोगों को सिर्फ बस बनाना है। जैसे कि बोल देता कि NH2CONH2, तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 और कितना है 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन कितना है 2, तो क्या हो जाता 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 और 14 प्लस 2, जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर कितना आएगा लगभग 60 आएगा। ये क्या हो गया आंसर। तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट सीख चुके हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट अब सीख चुके हैं, तो अब हम लोग देखेंगे मोल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे किस चीज के बारे में, मोल के बारे में देखेंगे। मोल के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि थोड़ा सा आप लोग जल्दी से देख लीजिए कि अगर हम लोग NaOH का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 23 16 1 40 ना। अगर हम H2O का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 गुना 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना 18 ना। जैसे कि CO2 का निकालते हैं तो कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 44 ना। अभी हम लोग सीखे हैं। जैसे कि अगर देखें
NO2 का, NO2 का, तो नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 2 गुना 2 तो क्या 46 ना। जैसे कि हम लोग देखें Na2CO3, Na2CO3 तो 23 गुना 2 प्लस 12 प्लस 16 गुना 3 तो क्या आता है 46 प्लस 12 प्लस 16 तिहाई 48, 48 2 50 10 60 60 40 तो 106 ना। इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं। जैसे कि हम लोग O2 का निकाले तो O2 का निकाले तो क्या हो गया 16 गुना 2 क्या 32 ना। जैसे कि हम लोग N2 का निकाले तो 14 गुना 2 28 ना। जैसे कि हम लोग H2 का निकाले तो 1 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 2 ना। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारा देखें। अब हम लोग देखेंगे मोल। हम लोग देखेंगे क्या मोल। मोल की हिंदी मोल भी होता है, मोल की हिंदी मोल। तो मोल को देखेंगे तो कहा जाता है कि एक मोल में 6.023 गुने 10 के पावर 23 परमाणु अणु या आयन होते हैं, जिसे कह सकते हैं कण होते हैं। क्या होते हैं कण होते हैं। यानी कि एक मोल में 6.023 गुने 10 के पावर 23 कण होते हैं। इतना पार्टिकल्स होते हैं, इतना क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं। और मोल में हम लोग देख रहे हैं कि 6.023 गुने 10 के पावर 23 पार्टिकल होता है। अगर बात किया जाए लीटर का, अगर बात किया जाए क्या का लीटर का तो 22.4 लीटर आयतन होता है, 22.4 लीटर आयतन होता है। तो एक मोल में कण कितना होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23 कण होता है। और आयतन कितना होता है 22.4 लीटर आयतन होता है। अगर बात किया जाए मोल तो कहा जाता है कि मोल को n से सूचित करते हैं। मोल को किस चीज से n से सूचित करते हैं। यानी कि मोल को n से सूचित करते हैं, यानी कि मोल जो है इट इज डिनोटेड बाय n है, यानी कि मोल को n से सूचित करते हैं। अगर बात किए मोलर मास जिसको हिंदी में मोलर द्रव्यमान कहते हैं, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जिसको क्या कहते हैं आणविक भार, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, या आप कहिए मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जिसको क्या कहते हैं आणविक भार। तीनों बात का मतलब एक ही है, जिसे m से सूचित करते हैं, जिसे m से सूचित करते हैं, m से सूचित करते हैं। यानी कि मोल को n से और मोलर मास को m से, मोल को n से और मोलर मास को m से सूचित करते हैं। अगर बात किया जाए तो मोल को हमेशा ग्राम में मापते हैं, मोल को हमेशा ग्राम में मापते हैं। तो अगर बात किया जाए तो वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम मतलब क्या हुआ ग्राम में भार, वेट इन ग्राम, ग्राम में भार को हम लोग जो है जो इस प्रकार से सूचित कर देंगे वेट इन ग्राम WG। यानी कि मोल को हमेशा ग्राम में मापेंगे। अगर केजी में भी दिया हुआ रहे तो ग्राम में बदलेंगे, अगर मन में भी दिया हुआ है तो ग्राम में बदलेंगे, अगर टन में भी दिया हुआ है तो ग्राम में ही क्या करेंगे बदलेंगे। यानी कि मोल निकालना है तो भार को ग्राम में बदलना ही होगा। अगर मोल ज्ञात करना है तो ग्राम को भार में बदलना ही होगा। अगर बात किया जाए मोल के फॉर्मूला का, मोल के फॉर्मूला का,
तो मोल का अगर फॉर्मूला देखें तो मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम बटा मोलर मास। वेट इन ग्राम बटा क्या? मोलर मास होता है। मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट इन ग्राम बटा मोलर मास। इसको क्या पढ़ेंगे? वेट इन ग्राम। इसको क्या पढ़ेंगे? मोलर मास। और इसको क्या पढ़ेंगे? मोल। इसको क्या पढ़ेंगे? मोल। यानी कि मोल बराबर वेट इन ग्राम बटा मोलर मास। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ दे, कि बताइए कि 10 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करें। 10 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करें। 10 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, find the number of moles in 10 gram water. Find the number of moles in 10 gram water. 10 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, मोल ज्ञात करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? 10 ग्राम जल। 10 ग्राम जल दिया हुआ है। अब 10 ग्राम हम लोग को जल दिया हुआ है, तो बताइएगा 10 ग्राम जल का क्या होता है? H2O। H2O। अब देखिए जो भार है जो क्या में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है। जो भार है जो क्या में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है। ग्राम में दिया हुआ है, इसका मतलब यह वेट इन ग्राम है। इसका मतलब क्या? वेट इन ग्राम है। यानी कि वेट इन ग्राम के मान कितना है? 10। अगर बात किया जाए मोलर मास, तो मोलर मास जो है जो हम लोग H2O का निकालेंगे। मोलर मास क्या निकालेंगे? H2O का निकालेंगे। और H2O का मोलर मास निकालते हैं तो कितना आता है? 18। कितना आता है? 18। अब निकालेंगे हम लोग क्या? मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन ग्राम बटा मोलर मास। तो वेट इन ग्राम का मान कितना है? 10। और मोलर मास का मान कितना है? 18। ये वाला 5 से और ये वाला 9 से, तो 5/9। यही क्या हो गया? आंसर। तो हम लोग मोल क्या निकला? 5/9। हम लोग को मोल निकल गया है क्या? 5/9 हम लोग को मोल निकल गया है। अगर हम आगे देखते हैं, मोल का फॉर्मूला लिख देते हैं, वेट इन ग्राम बटा मोलर मास। अगर हम लोग आगे क्वेश्चन देखें, अगर बोल दिए कि बताइए 54 ग्राम H2O में मोलों की संख्या ज्ञात करें। मोलों की संख्या ज्ञात करें। 54 ग्राम H2O में, 54 ग्राम H2O में मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो 54 ग्राम H2O में मोलों की संख्या, तो इसका हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यानी कि 54 ग्राम H2O यानी कि ग्राम में दिया हुआ है। इसका मतलब यह क्या है? वेट इन ग्राम है। यानी कि वेट इन ग्राम के मान 54। अब हम लोग निकालेंगे मोलर मास H2O का। मोलर मास कैसे निकालेंगे? H2O का। तो H2O का मोलर मास कितना होता है? 18। अभी निकाले हैं, सिखाए हैं, 18 होता है। तो क्या होता है? मोल निकालेंगे। तो वेट इन ग्राम बटा मोलर मास। वेट इन ग्राम कितना है? 54 है। मोलर मास 18 है। 3 से कट जाएगा, मोल के मान कितना हो गया?
3 हो गया, मोल के मान 3 हो गया। आप लोग समझ रहे होंगे। जैसा कि क्वेश्चन पूछ देता कि निम्नलिखित प्रश्नों का मोल ज्ञात करें। निम्नलिखित प्रश्नों का मोल ज्ञात करें। नंबर फर्स्ट कह देता कि 64 ग्राम O2, 64 ग्राम क्या O2। तो ये वाला जो दिया हुआ है, जो ग्राम में दिया हुआ है, यानी कि वेट इन ग्राम जो होगा, जो कितना होगा 64 होगा, वेट इन ग्राम 64। अगर बात किया जाए मोलर द्रव्यमान किस चीज का निकालेंगे तो O2 का निकालेंगे, और O2 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32। O2 का मोलर द्रव्यमान क्या निकाल चुके हैं 32 निकाल चुके हैं। O2 का मोलर द्रव्यमान क्या 32। तो मोल क्या होगा वेट इन ग्राम बटा मोलर मास। वेट इन ग्राम कितना है 64, अब मोलर मास कितना है 32, कितना से 2 से, तो मोल के मान क्या हो गया 2 हो गया। जैसा कि अगर कोई पूछ देता कि बताइए कि 420 ग्राम NaOH, 420 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या ज्ञात करें। 420 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो ग्राम के साथ है, तो जो ग्राम के साथ रहेगा वह क्या होगा वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम। अब वेट इन ग्राम है तो बताइए वेट इन ग्राम कितना हो जाएगा 420, 420 हो जाएगा। अब बताइए मोलर द्रव्यमान निकालेंगे किस चीज का NaOH का, NaOH का, तो NaOH का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है वेट इन ग्राम बटा मोलर मास। वेट इन ग्राम कितना 420 बटा क्या 40, 0 से 0 कैंसिल, कटेगा नहीं कटेगा, 2 से कटेगा और 21 से कटेगा, यानी कि 21 बटा कोची 2। यही क्या हो गया आंसर हो गया। जैसे कोई पूछ देता कि बताइए कि 3 केजी CaCO3, 3 केजी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में मोल की संख्या ज्ञात करें। तो एक बात तो जानते हैं कि अभी हम लोग बोले कि मोल को हमेशा ग्राम में मापेंगे। मोल को किस चीज में मापेंगे ग्राम में मापेंगे। तो मोल को ग्राम में मापेंगे तो केजी में दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे ग्राम में बदलेंगे। तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 3 केजी में 3000 ग्राम, 3 केजी में क्या जाएगा 3000 ग्राम CaCO3। अब ग्राम में आ गया है, यानी कि अब वेट इन ग्राम कितना हो जाएगा 3000 ग्राम। और अगर मोलर मास CaCO3 का निकालेंगे तो अभी सिखाए हैं कैल्शियम का 40, 12, 16 गुना 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो मोल निकालेंगे तो वेट इन ग्राम बटा क्या मोलर मास। वेट इन ग्राम कितना है 3000 है और मोलर मास कितना है 100 है, कट जाएगा तो क्या बचेगा 30। यही क्या होगा आंसर। तो आप लोग मोल निकालने के लिए सीख गए होंगे। तो मोल निकालने के लिए सीख गए हैं, तो अगला क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अगला वीडियो के लिए बेल बटन जरूर बजाइएगा ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाता रहे।